ओके, अब देखिए ये क्या है, थ्री इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ ईएमएफ टुगेदर डिसिपिएट 10 वॉट ऑफ पावर। अब देखो सेम फंडा, ठीक है, तीन इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू अ सोर्स ऑफ ईएमएफ टुगेदर डिसिपिएट्स 10 वॉट ऑफ पावर। तो अकेले कर देंगे तो कितना होगा, तीनों 30 वॉट करेगा, ठीक है। अभी वो फंडा समझे। What will be the power dissipated and what is the same resistor connected in parallel across the same source, ठीक है। तीनों सीरीज में था तो टोटल कितना कर रहा है, 10 वॉट। तो अगर एक को हम जोड़ेंगे सेम पावर सोर्स से तो 30 वॉट का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तीनों को हम पैरेलल में कर दिए तो 30 90 वॉट, ठीक है, इफ दे आर पैरेलल अक्रॉस द, ठीक है। तो एक का पावर है 30, तीनों को सीरीज में कर दोगे तो नेट हो जाएगा 1/3 10 वॉट का, ठीक है। तीनों को पैरेलल में कर दोगे तो 30 इंटू 3 90 वॉट्स, ठीक है। तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, सीधे आंसर पाओ, नंबर पाओ, ठीक, 90 वॉट इज द नेट। ओके, अब देखो क्योंकि टाइम बचाना है अपने को एग्जाम में, है ना। द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज, करंट क्या हो जाएगा, सिंपल, 3 3 6 6 और 3 पैरेलल में, 6 इंटू 3/9 कितना हो गया 2, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस 2 है, वोल्टेज 2 है, तो करंट कितना हो गया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट हो गया। ओके, ये क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। चलो फटाफट देखेंगे। इफ टू बल्ब्स रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो 1:2 करंट इन सीरीज, द पावर डिसिपेटेड इन देम हैज द रेशियो ऑफ। अब देखो कोई भी दो रेजिस्टर सीरीज में है अगर, ठीक है, तो करंट क्या होता है, सेम होता है उनमें, उनमें करंट, सीरीज का मतलब क्या होता है कि करंट सेम। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा I² इंटू R1, अगर ये रेजिस्टर R1 है, ये हो जाएगा I² इंटू R2, इसके थ्रू पावर, अगर ये रेजिस्टेंस R2 है। तो बेसिकली जो पावर है वो क्या है, सिंपली रेजिस्टेंस के रेशियो में रहेगा, क्योंकि I² तो सेम है, ठीक। तो द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन देम इज इन द सेम रेशियो एज द रेजिस्टेंस, 1:2 में है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पावर भी 1:2 में होगा, सिंपल रेजिस्टेंस के रेशियो में हो जा रहा है। ये इसका पावर है, ये इसका पावर है, आई सेम है, ठीक है। तो कुछ ज्यादा दिमाग तो लगाना ही नहीं है। ओके, अब देखो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स ए एंड डी, इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। अब देखो कि ये वाला जो है ब्रांच, इसका कोई मतलब ही नहीं, इसमें कोई करंट जा नहीं रहा, बी यहाँ पे एंड है, ओपन एंड है, तो इसके थ्रू करंट कोई जाएगा नहीं। इसी तरह से ये भी बेकार है, रिडंडेंट है, इसके थ्रू कोई करंट जाएगा नहीं, इसी तो ऐसे हवा में है, ठीक है। तो बच क्या रहा है, ये बीच वाला, ठीक है। तो केवल कंफ्यूज करने के लिए। अब ये क्या है, ये वाला दोनों सीरीज में 10 और 10, इसका मतलब ही नहीं है, तो ये हो गया 20 इधर, ठीक है। इस तरह से ये 10 और 10, ये 20 इधर, ये 20 और 20 क्या है पैरेलल में, तो इनका नेट क्या आ जाएगा, आधा हो जाएगा 10, ठीक है। तो इस पूरे की जगह क्या हो गया, एक 10 ओम। अब ये 10 ये 10 ये 10 सीरीज में, तो नेट क्या हो गया 30, ठीक है। 10 बीच वाला, ये पूरा 10 और ये 10, तीनों सीरीज में आ गए 30 ओम, ठीक है। तो सीधे देख के यू कैन गिव द रेजिस्टेंस, 30 ओम का रेजिस्टर होगा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या बोल रहा है, टू वायर्स ऑफ द सेम मेटल हैव सेम लेंथ, ठीक है, बट देयर क्रॉस सेक्शन आर इन द रेशियो 3:1, ओके। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, सेम मटेरियल का है, सेम मेटल, तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी सेम होगा, लेंथ ओवर ए, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि सेम मेटल है, लेंथ सेम है, दे आर द सेम लेंथ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो दे आर द क्रॉस सेक्शन रेशियो इज इन 3:1 रेशियो, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर जिसका क्रॉस सेक्शन 3 टाइम्स है, ठीक है, A1 A2 बोल दिए, इसका 1 है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 1:3 के रेशियो में हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ 1 इज टू रेजिस्टेंस ऑफ 2, ठीक है, उल्टा रेशियो में हो जाएगा, ठीक।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर इज 10 ohms, ठीक है। तो थिकर वायर मतलब कि एरिया का रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 गुना 30 ओम हो जाएगा, ठीक है, 3 गुना। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन अगर दोनों को सीरीज में किए तो 10 और 30 कितना होता है 40 ओम, ठीक है। तो सिंपल देखो रेशियो और ये सब को यूज करके फॉर्मूला ज्यादा यूज करना नहीं, बस अपनी को समझना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, एंड देन यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। एरिया का रेशियो क्या है 3:1, तो रेशियो का उसका रेसिप्रोकल में हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो मोटा वाला ए का रेशियो 10 था तो उसका 3 गुना हो जाएगा 30, दोनों को सीरीज में करेंगे तो 30 और 10 40 का रेजिस्टेंस हो जाएगा नेट, ठीक। ओके, हीटिंग कॉइल इज लेबल्ड इतना 100 watt or this. The coil is cut into half and two pieces are joined in parallel to the same source. The energy now liberated will be, ठीक है। अब देखो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया V²/P, ठीक है। इसका इतना रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब इसको अगर काट दिया आधा आधा में तो एक का रेजिस्टेंस इतना हो गया आधा, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया एक का रेजिस्टेंस। अब इन दोनों को क्या करेंगे पैरेलल में, ठीक है, दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स, ठीक है। तो अब दिस इज द रेजिस्टर, तो एक का पावर कितना हो जाएगा 220 वोल्ट स्क्वायर ओवर ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 220 वोल्ट स्क्वायर इनटू यहाँ पे चला जाएगा 200, ठीक है। तो कितना हो गया 200 वॉट। एक को कनेक्ट करेंगे आधा करने के बाद तो 200 वॉट का पावर होगा, दोनों को करेंगे तो 400 वॉट, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस निकाल लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस निकाल लिए, ओके। फिर आधा किए काट दिए तो दिस इज द न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है, आर न्यू, आधा करने के बाद वाला है ये, आधा कर दिए, ठीक है। तो फिर नया पावर कितना, ठीक है, सोर्स का सेम है 220 वोल्ट स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस कर दिए तो एक का पावर 200, दोनों को कनेक्ट किए पैरेलल में तो 400 वोल्ट, डबल उसका, ठीक है, ओके, राइट। तो फाइन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है 6 रजिस्टर ऐसा है, ऐसा ABCD दिस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो A किधर है ये वाला है एंड दिस इज B, इन दोनों के अक्रॉस इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है, निकाल लो। क्या कर सकते हैं, अब देखो पहले 3 और 3 सीरीज में 6 हो गया, और ये वाला कितना हो गया 6, ठीक है, 6 और 6 पैरेलल में तो कितना हो गया आधा 3, ठीक है। तो मतलब कि ये जो है पूरा ये कितना है ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 और ये वाला 3 फिर सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 और 3 6 हो गया, ठीक। तो मतलब कि ये जो हो गया इतना, ये क्या है इसका 6, अब ये 6 और इधर वाला 6 अगेन पैरेलल में, ठीक है। तो कितना हो गया, तो मतलब कि ये दोनों ये मिला के ये कितना हो गया 6 और 6 पैरेलल में तो ये फिर 3 हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया ये 3, ठीक है, अंदर वाले को हटाओ, दिस इज 3, इतना 3 हो गया। अब ये 3 और ये वाला 3 अगेन सीरीज में तो क्या हो गया 6 फिर से, ठीक है। तो ये इतना क्या हो गया 6, ठीक है। अब ये 6 और ये वाला 6 अगेन क्या है पैरेलल में तो क्या हो जाएगा आधा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हो गया पूरा अपना ये इसका पूरा हो गया कितना 3, ठीक है। और ये 3 और ये 3 अगेन सीरीज में तो ठीक है, ये जो है ये हो गया 6, ठीक है। अब ये जो ब्लू वाला है 6 और ये 3 ये पैरेलल में है, ठीक है। तो अंत में पास ऐसा बचा A B, यहाँ पे 3 है और ऊपर में ये जो था ऊपर ये 6 है ब्लू, ठीक है 6। अब ये दोनों पैरेलल में तो इनका नेट क्या हो जाएगा पैरेलल में
6 इंटू 3/6+3 मतलब 2 ओम। ठीक है, 2 ओम। नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। ठीक, 2 ओम। ओके, अब इसमें क्या बोला, 3 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल। ठीक है, अब ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो एनी टू टर्मिनल के बीच क्या हो जाएगा, ये 4, उधर वाला 8, 4 और 8 को पैरेलल में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, दिस इज व्हाट 8/3 ओम्स, 8/3 ओम्स। ठीक है, नॉट अ बिग डील। इसमें क्या बोल रहा है, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर इज 0.8 एम्पियर। तो देखते के साथ बोल सकते हैं कि ये ज्यादा है, इसमें क्या होगा, और आधा भी है तो पॉइंट कम करंट जा रहा होगा, आधा करंट जा रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट सेम होना, 0.8 इंटू 3 2.4, 0.4 इंटू 6 2.4, वो प्रोडक्ट पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होना, दोनों पैरेलल में। ठीक, करंट तो सीधे बोल दिया। देन पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, तो टोटल करंट कितना जा रहा है इसमें, 0.8 प्लस 0.4 मतलब कि 1.2। ठीक है, तो इस सर्किट में 1.2 का, तो इसके थ्रू कितना करंट है, 4 ओम के वाले के थ्रू 1.2, तो उसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, ओम लॉ से 4 इंटू 4.8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है उस 4 ओम वाले रेजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, ओके। कोई डिफिकल्टी तो है, ओके। तो इसमें देखो क्या है, अब ये वाला जो सर्किट है इसमें ए और बी के अक्रॉस मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सर्किट सिमेट्रिकल है, इस वाली लाइन के अक्रॉस क्या है, सिमेट्रिकल है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। ठीक है, तो सपोज करो कि करंट इधर बी से होके ए में जा रहा है। ठीक है, सपोज बी है हाई पोटेंशियल पे, तो करंट इधर से पहले बट रहा है एंड देन वैसे फिर वापस से मिल के ए पे मिलेगा। ठीक है, ए पे वापस करंट जाएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल हो रहा है यहाँ पे सर्किट इस लाइन के क्रॉस अबाउट, तो मतलब क्या है, जैसा करंट यहाँ से पहले निकलेगा, ठीक है, तो जैसा यहाँ पे बंटवारा होगा करंट का, ठीक है, फिर वैसा ही मिल के उसी तरीके से मिल के ए पे जाना है। ठीक है, तो जितना करंट इस वाली 1 में जाएगा, ठीक है, सपोज आई जाएगा, तो इसके थ्रू भी आई ही मिलना है, रिसीव होना है इधर ए को। ठीक है, जैसा बंटवारा होगा इधर पहले स्प्लिट होगा, बटेगा, फिर वैसे ही मिल के उसी तरीके से ए को मिलना है। ठीक है, तो जो करंट इसमें जा रहा होगा वही इधर रिसीव होगा इसके इस वाले 1 एम्पियर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ज्वाइंट है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम हटा भी सकते हैं, ऊपर छुड़ा देंगे। ठीक है, तो इसका हम इक्विवेलेंट ऐसा बना सकते हैं, देखो ये 1 ओम था ना, वो जो ट्रायंगल ज्वाइंट है यहाँ पे, इस ज्वाइंट को हटा देंगे तो ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसा। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितना करंट इधर जाना था उतना ही इधर से रिसीव होना है, तो कोई करंट इधर नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जितना इधर आ रहा है वो पूरा इधर आ जा रहा है इसमें। ठीक है, तो उस जंक्शन को हम हटा भी दे वैसे करके, ऐसा बना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज इक्विवेलेंट। अब देखो ये सब एक एक है, एक 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 एक। ठीक है, अब ये एक और एक, ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, 2 सीरीज में है, यहीं पे मिटाओ तो करो 2। अब 2 और 1 दोनों पैरेलल में है, तो कितना हो गया, 1 इंटू 2/2 प्लस 1 3, 2/3। तो ये क्या है, 2/3 है, तो इसको कर दो 2/3, ये है 2/3। अब 1 ये क्या है, तीनों सीरीज में, तो 2 प्लस 2/3, ये कितना हो रहा है, 8/3, है ना। तो ये ऊपर वाला पूरा क्या हो रहा है, 8/3, हटाओ इसको भी करो 8/3, 8/3, और नीचे वाला ये क्या है, 2 है, 1 एंड 1 2। ठीक है, तो अब ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8/3/2 प्लस 8/3, तो ये कितना हो जा रहा है,
16/3 ओवर 14/3 है ना, 8 से 14, ठीक है। तो दिस इज 16/14 अल्टीमेटली, 2 से करेंगे तो 8/7, ठीक है। तो 8/7 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो मेन चीज बस एक ही फंडा था, सिमेट्रिकल है इस वाली लाइन के अक्रॉस अबाउट, तो जैसा उधर बंटवारा होगा करंट का वैसा ही रिसीव होना है इधर से, ठीक है। तो जितना इधर से इसमें आएगा वही इसमें आएगा, ठीक है। जितना इसमें करंट है वही इसमें रिसीव होगा, ऐसे चल रहा है, ठीक है, सिमेट्रिकल है। तो दिस इज द फंडा, ओके राइट। तो अब ये ठीक है, अब इसमें क्या है, given several identical resistance value are 10 ohm and each capable of carrying a maximum current of 1 ampere, ठीक है। एक का रेजिस्टेंस कितना है 10 ohm, मैक्सिमम 1 एम्पियर करंट हो सकता है एक में। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस टू हैव नेट एज 5, ओके, एंड विच कैन कैरी अ टोटल ऑफ 4 एम्पियर करंट, so the minimum number of such resistances required, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10-10 ओम का कुछ मेरे पास रेजिस्टेंसेज है, ठीक है। टोटल मेरे को ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि नेट 5 ओम का रेजिस्टेंस मिले, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस जो है उससे 1 एम्पियर से ज्यादा करंट पास नहीं होना है, ठीक है। और नेट मेरे को 4 एम्पियर का करंट पास कराना है सर्किट से, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अब देखो अगर ऐसा है, मान लीजिए कि सब कुछ सीरीज में कर देंगे, 4 एम्पियर कराना है तो फेल हो जाएगा, ठीक है। एक में से एक कराना है, ठीक है ना। तो जो भी हम ब्रांच बनाएंगे उसमें से सीरीज में जो भी होता है उनके थ्रू रेजिस्टेंस, उनके थ्रू करंट क्या होता है सेम। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो करंट क्या होगा, सेम होगा उनके थ्रू। तो टोटल 4 कराना है तो हम टोटल ऐसा 4 ब्रांच बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इधर से क्या है 4 एम्पियर का करंट भिजवाना है और इधर रिसीव हो जाए 4 एम्पियर, ठीक है। अब सबके थ्रू एक एक चला जाए, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, ठीक है। तो सब रेजिस्टेंस में कितना कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर, सीरीज में सेम करंट पास होता है अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 1 एम्पियर का करंट हम भिजवा दिए, ठीक है। सबके थ्रू मैक्सिमम कितना जाएगा, 1 करंट 1 एम्पियर करंट जा रहा है। और नेट मेरे को कितना मिलना है 5, ठीक है। तो एक का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए कि नेट हो जाए 5, ठीक है। तो एक का रेजिस्टेंस अगर मैं 40 कर दिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40/4 10 हो जाएगा, नहीं तो एक का रेजिस्टेंस 20 कर दो। अगर ये एक 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है नेट, तो 20/4 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एक आर्म में मेरे को 20 का रेजिस्टेंस चाहिए, एक है 10 का, तो मतलब 2-2 रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2-2 10-10, ठीक है, 10-10 20। तो सब में कितना हो गया 20-20-20, चारों 20 पैरेलल में, नेट कितना 20/4 5, ठीक है। तो सब कुछ सेट हो रहा है। तो कितना रेजिस्टेंस लगा टोटल, एक में 2 है तो 2-2-4-2-6-2-8, ठीक है। टोटल कम से कम 8 रजिस्टर चाहिए मेरे को ऐसा बनाने के लिए। 4 एम्पियर का करंट पास करा ले रहे हैं, एक से मैक्सिमम एक करंट 1 एम्पियर का ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और नेट इक्विवेलेंट 5 ओम का मिल रहा है, ठीक है। तो 8 इन नंबर्स, ओके। अभी ये क्या बोल रहा है, 40 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस दिस वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। 40 बल्ब है सीरीज में, ठीक है। आफ्टर 1 बल्ब इज फ्यूज द रिमेनिंग इज 39 आर कनेक्टेड अगेन इन सीरीज, ओके। अब चलो एक बल्ब का रेजिस्टर मान लो रेजिस्टेंस R है, ठीक है, ठीक है। अब इन सबको सीरीज में कर दिए 40 को, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 40R, ठीक है, ऐसा। और बैटरी जो भी 220 वोल्ट का है, तो नेट पावर कितना मिला मेरे को, नेट पावर इज 220 वोल्ट V²/R 40R, ठीक। अब अगर एक फ्यूज हो गया 39 ही बचा, ठीक है, एक फ्यूज हो गया,
तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 39R, तो नया पावर कितना हो जाएगा √20 वोल्ट स्क्वायर ओवर 39R। ठीक है, तो ये था पहले जब 40 सीरीज में था पावर, अब ये एक फ्यूज हो गया 39 ही बल्ब बचा, तो दिस इज द न्यू पावर। अब दोनों में ज्यादा कौन है, ये, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो ज्यादा पावर कौन ड्रॉ कर रहा है, ये ज्यादा ग्लो ये वाला सिस्टम करेगा। ठीक है, तो द इल्यूमिनेशन विल बी मोर विथ 39 बल्ब्स। ओके, क्योंकि दिस पावर इज मोर, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ज्यादा पावर इस सिस्टम में मिल रहा है, ज्यादा इल्यूमिनेशन होगा। ठीक है, मोर विद द 39 बल्ब्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके। अभी इसमें क्या बोल रहा है, n equal resistors are first connected in series then connected in parallel, what is the ratio of the maximum to the minimum resistance। सिंपल सेम फंडा है। ठीक है, पैरेलल में करते हैं तो n गुना घट जाएगा, सीरीज में करेंगे तो n गुना बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, n इक्वल रेजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, तो कितना हो गया नेट रेजिस्टेंस n इंटू आर। पैरेलल में कर दिए तो कितना हो गया r ओवर n। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, दिस इज द मिनिमम, तो मैक्सिमम ओवर मिनिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ओवर मिनिमम, n ऊपर चला जाएगा तो r कटा, n स्क्वायर इज द रेशियो। ठीक है, n स्क्वायर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम। ठीक है, ओके, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे ये हो गया रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आगे हम सेल को कैसे कंबाइन करते हैं, ईएमएफ और किरचॉफ लॉ जो है उसके हिसाब से विल सी इंटरनल रेजिस्टेंस और अदर थिंग्स। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो